बच्चों, मैंने आज दिन में आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित एक सवाल बताया। वो सवाल था, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने उसे समझाया था आपको कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य संख्या भी आती है तो भाज्य होती हैं। मैंने एक सवाल बताया था और एक सवाल आपको मैंने गृह कार्य के लिए दिया था, जो आप लोगों ने अभी तक उसका आंसर नहीं भेजा मेरे पास। तो चलिए उसको आप बनाइए और मुझे तुरंत भेजिए। और मैं अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहा हूँ 1.3, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और दोनों पूर्णांक ऐसे होते हैं कि उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। इसमें ये प्रश्न है पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम ये मान लेंगे पहले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने √5 को P/Q के रूप में लिख दिया है। अब बच्चों एक तरफ रूट आ रहा है तो हम इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। √5 का भी वर्ग कर देंगे और P/Q का भी वर्ग कर देंगे। तो √5 का जो स्क्वायर आएगा, वर्ग आएगा, वो 5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और राइट साइड में P²/Q² आ जाएगा। तो अब हम इसको फिर बजगुणन करेंगे। तो बजगुणन करने पर हमें प्राप्त होता है P² = 5 × Q², अर्थात P² 5 और Q² को गुणा करके प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 5 और Q P के गुणनखंड हैं। Q की हमें वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P का एक गुणनखंड यहाँ पर 5 है। तो P एक गुणनखंड 5 है तो हम P को 5 गुणा कोई संख्या लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ वह संख्या K है, वो पूर्णांक, वो भी एक पूर्णांक है। तो P को मैं 5 × K लिख दे रहा हूँ। इस मान को हम, जो हमारी इक्वेशन आई थी, पहली इक्वेशन लिख दी थी मैंने, वो P² = 5Q², उसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था। तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में P की जगह 5 × K या 5K पुट कर दे रहे हैं। तो P की जगह हमने 5K रखा, 5K का स्क्वायर = 5Q² आ गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25K² = 5Q²। अब हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दिया है। 5Q² = 25K²। Q² की वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 को अपॉन में लिख दिया है। 5 से 25 कैंसिल हो गया है, तो Q² आ गया 5 × K²। अब यहाँ पर हमें Q² जो आ रहा है 5 और K² के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, मतलब Q² 5 और K² के गुणनफल के बराबर है, अर्थात 5 और K² इसके गुणनखंड हैं। अतः हम कह सकते हैं कि Q का भी एक गुणनखंड 5 आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 P का भी गुणनखंड आया था, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आई अभी, Q² = 5K²। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारी P² = 5Q² थी, तो P का भी गुणनखंड 5 आया था, Q का भी गुणनखंड 5 आया था, अर्थात ये उभयनिष्ठ आ गया दोनों में, P और Q में। तो हमने जो माना था, हमने जो कल्पना की थी, क्या की थी कि √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास यहाँ पर हो गया है, क्योंकि दोनों P और Q के गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहे हैं। तो हमारी ये कल्पना गलत हो गई है, अर्थात हमने जो कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।